आपको कैपिटल अकाउंट्स बता रहा हूँ ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की कंडीशंस पे, कि जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उस कंडीशंस में उसके कैपिटल अकाउंट्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। याद रखिएगा ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से बिल्कुल अलग है, ठीक है। मैंने इसमें एजम्पशन मान ली कि जो बी है वो रिटायर्ड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी यानी कि जो उनकी ओपनिंग कैपिटल्स होगी जो कि बैलेंस शीट पे गिवन होगी वो हम लिखेंगे, और वो भी तीनों की, जबकि एडमिशन हम सिर्फ 2 की लिखते थे और एक नया पार्टनर जो है वो कैपिटल लेकर आता था। तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें तो ऑलरेडी जो है ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो तीनों के जो है बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग कैपिटल। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, वो मैं यहां लिख दूंगा। रिजर्व फंड ये क्वेश्चन में गिवन होता है नॉर्मली, ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा गुडविल असेट साइड पे अगर गुडविल गिवन है तो इट मींस कि वो ओल्ड गुडविल है, उसको आपको राइट ऑफ करना है। उसको राइट ऑफ करने के लिए आप तीनों पार्टनर्स में जो है उस गुडविल को डिवाइड कर दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अगर असेट साइड पे गिवन है तो आप इस तरफ लिखोगे, और अगर लायबिलिटी साइड पे गिवन है तो आप इस तरफ लिखोगे। होगा ये कि ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो भी असेट साइड पे गिवन होता है, उसको भी राइट ऑफ किया जाता है, और वो भी जो राइट ऑफ होगा वो तीनों में राइट ऑफ होगा, ठीक है। अब इधर जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक चीज की है और वो है गुडविल, ठीक है। क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसमें नॉर्मली टोटल गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो गिवन होगी। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में से जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका आपको शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसकी जनरल एंट्रीज 3 होती हैं, ठीक है। मैंने बी को याद रखे, मैंने कहा था कि मैंने एजम्पशन कर लिया कि बी जो है वो रिटायर्ड हो गया है, तो अगर बी रिटायर्ड हो गया तो उस कंडीशन में गुडविल की जो ट्रीटमेंट करूंगा यहां लिखूंगा बाय ए और बाय सी, और यहां पे लिखूंगा टू बी, ठीक है। ये 3 एंट्रीज तब आएंगी जब हम ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर करते हैं, ठीक है। इसमें जो गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, मैंने कहा सबसे पहले टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में गिवन होगी, उसमें से जो पार्टनर रिटायर होगा उसका शेयर निकालेंगे। उस शेयर्स को, जैसे बी रिटायर हुआ तो बी का शेयर निकाल लिया, उस जो भी उसमें से गुडविल बी की आई है, बी की गुडविल को ए और सी में, ए और सी की रेशियो जो भी है, ठीक है, ए और सी की रेशियो जो भी है, मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर जो है ए बी और सी की जो रेशियो है, ठीक है, ए बी और सी की रेशियो अगर आपको 3:1 दे रखी है तो उस कंडीशन में या 3:1 दे रखी है और बी रिटायर हो गया, तो यानी कि अब जो गुडविल बटेगी वो 3 और 1 की रेशियो में डिवाइडेड होगी। अब जो गुडविल होगी, मैंने कहा कि मान लीजिए कि रेशियो 3:1 है, बी रिटायर हो गया, बी रिटायर होने के बाद रेशियो बची 3 और 1, तो बी का जो शेयर आएगा गुडविल में वो ए और सी में यानी 3:1 की रेशियो में डिवाइड होगा। और गुडविल के इसमें जो हम 3 एंट्रीज करते हैं, एक ये और एक ये एंट्री, इसका जो आप देखेंगे इस पे जो है यहाँ पे निशान लगा हुआ है, यानी अमाउंट यहाँ पर और यहाँ पर आएगा, और इसमें जो 2 बीस कैपिटल अकाउंट लिखोगे उसमें अमाउंट ए और सी में आएगा, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी है कि किसी पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली, ठीक है, या कोई भी एसेट टेक ओवर कर लिया, जैसे सपोज कि उसने कहा कि ए ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और ए में अमाउंट लिख दूंगा जितने में भी उसने इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर किया है, ठीक है। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि उसमें लिखा होता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमें 5,000 या 10,000 या 20,000 रुपए दे दिए, तो अगर उसमें लिखा हुआ है कि बी को मैंने 20,000 रुपए दिए हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैंक अकाउंट और बी में लिख दूंगा 20,000 रुपए, ठीक है। टू बैंक अकाउंट और बी में जो है 20,000 रुपए लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब सारे ट्रांसैक्शन हो जाएंगे, सारे ट्रांसैक्शन होने के बाद सबसे पहले मैं बी का लोन अकाउंट निकालूं, यानी कि बी को जो मुझे पैसा देना है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, उसको बैलेंस शीट ही नहीं लिखते, उसको लोन अकाउंट लिखते हैं। कैलकुलेशन वैसे होगी, सिर्फ नाम बदल के यहाँ पे टू बीज लोन अकाउंट, और जब बी का लोन अकाउंट हो जाएगा तो बाकी बचे ए और सी जो कि बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इन दोनों के बैलेंस शीट दिया जाएंगे, ठीक है, इन दोनों के बैलेंस शीट दिया जाएंगे। ध्यान रखिएगा इसमें अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सब चीजों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सारे पार्टनर्स को हुआ है, सिर्फ जो गुडविल की जो ट्रीटमेंट है, सिर्फ गुडविल की जो ट्रीटमेंट है उस कंडीशंस में जो है आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो जो भी चीज है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है, ओल्ड गुडविल है, पी&एल का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, वो सारे पार्टनर्स में जो भी रेशियो क्वेश्चन गिवन होगी उसको लिखना है। अगर किसी पार्टनर ने कोई चीज टेकन ओवर करी, जैसे इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, जिसने भी टेकन ओवर करी उसके कॉलम में अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा,
ठीक है। इसमें जो है इस एंट्री के अंदर सिर्फ तब चेंज पॉसिबल है जब आपको वहां पे आप गेनिंग रेशियो, क्योंकि जब आप इस गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ये दो एंट्रीज और ये, तो उस कंडीशन में जैसे मैं लिखता हूँ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, फिर उसमें से बी अगर रिटायर होगा तो बी का शेयर, और बी का जो शेयर आता है जितना भी अमाउंट है, सपोज बी का अमाउंट जो है 40,000 है और ए और सी की रेशियो 3:1 है, तो 30,000 और 10,000 यहाँ 30 और यहाँ 10 लिख दूंगा, और यहाँ पे भी जो है यहाँ पे 30 और 10 लिख दूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखी हो तो आपको गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी न्यू माइनस ओल्ड निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो जो भी आएगी फिर आप उसमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, एक चीज ये भी पॉसिबल है कि ये जो मैंने एंट्री लिखी है इसमें ये एक चेंजेस ये भी पॉसिबल है कि अगर आपने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करा और उस टाइम वो नेगेटिव आ गया तो उस कंडीशन में ये अमाउंट, ये जो लिखा हुआ ए और सी, ये अपनी जगह को बदल के यहाँ सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर इसमें से कोई नेगेटिव आ जाता है तो वो इधर से इस साइड आ जाएगा, सिर्फ नेगेटिव होने की कंडीशन में। और आपको जो है गेनिंग रेशियो, अगर गेनिंग रेशियो आपको निकालनी कब है, जब आपको ओल्ड और न्यू दोनों दे रखी हो, ठीक है। अगर पूरे क्वेश्चन एक ही रेशियो में चल रहा है तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं, पूरा क्वेश्चन आप एक ही रेशियो में चलाएंगे, आपको गेनिंग वगैरह निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये बातें मेन है कैपिटल अकाउंट्स को बनाते टाइम जो आपको ध्यान में रखनी है।